सरकारी कर्मचारियों को आज के नहीं कल की चिंता है, जो गैर वाजिब भी नहीं है। अपने जीवन के 60-62 साल तक संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देने के बाद अगर आपको यह लगता है कि आपका भविष्य अंधकार में है, तो सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और इस विफलता को सरकार के सामने लाने में सरकारी कर्मचारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आखिर क्यों? क्या यह सरकारी कर्मचारियों के साथ छलावा नहीं है? अगर नहीं तो सरकार कुंभकर्णीय निद्रा में लीन क्यों है? क्यों सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही है? क्यों सरकार अपने कर्मचारियों को उनके आशा अनुकूल भविष्य की दशा दिशा नहीं दिख रही है? जिला छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में अपनी पूर्ण समर्पण भावना का प्रतिदिन प्रतिपादन करते हुए कर्मचारी अगर अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो उनका अपने भविष्य के लिए सोचना गलत है क्या? जब एक दिन के विधायक सांसद को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो 60-62 वर्ष अपने जीवन का समर्पण त्याग करने वाले कर्मचारियों को इसका लाभ क्यों नहीं? यह सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश धुर्वे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जो 2005 में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है और नई पेंशन स्कीम चालू कर दी गई है, जो कर्मचारियों के भविष्य के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अभी वर्तमान समय में अपने जीवन के 62 वर्ष देने वाली शिक्षिका जब रिटायर हुई तो उनकी पेंशन 980 बनी, जबकि सरकार वृद्धावस्था पेंशन ही 1000 प्रदान कर रही है। फिर शासन के लिए समझ के लिए इस समर्पण के मायने क्या हैं? बड़ी बात यह है कि जब देश भर में भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से आंदोलन किए जा रहे थे, किंतु सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आखिर कब जागेगी सरकार? कब होगी कर्मचारियों का भला? जिला छिंदवाड़ा में पेंशन बहाली आंदोलन संगठन के द्वारा संविधान निर्माता भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रतीक मानकर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। पेंशन बहाली आंदोलन संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश धुर्वे का पेंशन बहाली के लिए संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर जो प्रतीकात्मक संदेश की शुरुआत की गई है, निश्चित ही वह जिला, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में पेंशन बहाली आंदोलन संगठनों को नई ऊर्जा का संचार करेगी। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कर्मचारी संघर्ष कांग्रेस के महामंत्री हेमंत चांद, पेंशन बहाली संगठन के समन्वयक अरविंद भट्ट, शेखर पांडे, ताराचंद भलावी, संगठन की महिला मोर्चा अध्यक्ष मधु चौधरी सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने ज्ञापन आंदोलन की नींव रखी। अब देखना होगा कि क्या संविधान निर्माता को प्रतीक मानकर दिया गया ज्ञापन सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली में जगह बना पाएगा। क्या कर्मचारियों को कोई राहत मिल पाएगी? क्या आंदोलन पर सरकार कोई फैसला ले पाएगी, या फिर सरकार कर्मचारियों को संगठनों द्वारा भविष्य में की जाने वाली हृदय विदारक किसी बड़ी क्रांति का इंतजार किया जाएगा? प्रतीक्षा की जानी चाहिए। हमारा कार्यक्रम है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। हम लोग यहाँ पर 98 से कार्यरत है शिक्षा कर्मी के पद पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी 2004-05 से उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी। इसमें हम लोग जो कर्मचारी हैं, अध्यापक कैडर के जो आते हैं, जिनके कई संगठन बने हुए आप लोग जानते होंगे, कई हमने संघर्ष किया अभी तक, और अब हमारी अंतिम लड़ाई है ओल्ड पेंशन स्कीम की। इसको हम लेते ही रहेंगे। तो आज भीमराव अम्बेडकर जी के स्मृति दिवस पर हम लोग माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण के बाद हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देंगे यहाँ मुख्यमंत्री के नाम, और हम लोग का ये है कि हमें सरकार जो है ओल्ड पेंशन दे, ताकि हम रिटायरमेंट के बाद अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखें, क्योंकि बुढ़ापे का एक ही सहारा है पेंशन। तो ये हमारा हक है, मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं। बहुत सारे संगठन देश भर में ज्ञापन आंदोलन कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के लिए। पहली बार छिंदवाड़ा में ऐसा हो रहा है कि भीमराव अंबेडकर के पास जाके उनके ज्ञापन छुलाकर फिर आप देंगे। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? इससे हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, संविधान में स्पष्ट है कि सबके लिए समानता का अधिकार, और हम ये चाह रहे हैं कि जो पुराने शिक्षक को पेंशन मिल रही है ओल्ड पेंशन स्कीम, एक दिन का एमएलए जो बनता है वो भी पेंशन लेता है आजीवन,
तो हम लोग 30-30 साल तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद भी हमें पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है। तो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले की नीति थी, काम हम वही कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन, उसी प्रकार हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए, हमारी ये आखिरी मांग है। आपका नाम पद? श्रीमती मधु चौधरी, जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। 2005 से जो सरकार ने पेंशन बंद की है, उसको चालू कराने के लिए जो अभियान चल रहा है विगत कई वर्षों से चल रहा है, और जहाँ पे भी जिला स्तर में भी एक शुरुआत हुई है मेरे द्वारा, रमेश धुर्वे, मैं जिला अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संगठन का। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरुआत करें और चलता रहे, और जो पेंशन से संबंधित विभिन्न जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों को हम पूरा करें। आपका नाम और पद? रमेश धुर्वे, जिला अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली संगठन छिंदवाड़ा। पुरानी पेंशन बहाली संगठन मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर छिंदवाड़ा जिले में जिलाध्यक्ष रमेश धुर्वे जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब आज बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, और आज के दिन हम सब अपना जो संवैधानिक हक और अधिकार है पुरानी पेंशन, उसकी बहाली के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज के दिवस पे हम लोग यहाँ सब शपथ लेकर आगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन के लिए यहाँ सतत रूप से एकत्रित हैं। बहुत सारे संगठन हैं पेंशन बहाली को लेकर, जिले स्तर पे अलग अलग संगठन ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बारे में बताएं, क्या स्थिति है? केवल शिक्षा विभाग में कार्यरत लोक सेवक ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के समस्त विभागों में जो लोक सेवक वर्तमान स्थिति में काम कर रहे हैं, नई भर्ती में जो लोग आ रहे हैं, वो सब पुरानी पेंशन बहाली से वंचित हैं। और NPS न्यू पेंशन योजना जो है उसका लाभ इन्हें दिया जा रहा है। शासन का ये दो मुहा व्यवहार है। एक और जो हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, उन सबको पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, वे सब पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और जो लोक सेवक, जो कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं, वो सब पुरानी पेंशन से वंचित हैं। तो आज की स्थिति में हम सब धीरे धीरे अलग अलग संगठनों के माध्यम से, अलग अलग बैनर के माध्यम से सही, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एकत्रित हो रहे हैं। आने वाले समय में ये सब एकजुट होकर, संगठित होकर अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आपका नाम? अरविंद भट्ट, जिला छिंदवाड़ा। जो पुरानी पेंशन योजना है उसका पुरजोर समर्थन करती है। हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जिनको पेंशन मिल रही है, वे सब इस आंदोलन में जिनको पेंशन नहीं मिल रही है उनके साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार और भारत सरकार पे मध्य प्रदेश सरकार प्रेशर बनाए, कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला के मध्य प्रदेश सरकार खड़ी होकर इनको पुरानी पेंशन बहाली करे। इसके लिए भारत सरकार पे दबाव बनाने का कष्ट करे। यही मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करते हैं, और हम समस्त साथियों से भी मांग करते हैं जिनको पेंशन मिल रही है, कृपया वे इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका समर्थन करें, ताकि पुरानी पेंशन बहाली हो पाए। आपका नाम? मेरा नाम है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।